हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है बहुत ही शानदार स्टोरी है और इंस्पायरेशनल है और ये बिलीव को लेके है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी जो है वो आप पूरी देखें और लास्ट तक बने रहें। एक समय की बात है, एक गांव के अंदर एक ग्वालन रहा करती थी और उस ग्वालन का जो है जीवन चलाने के लिए वो दूध बेचा करती थी और वो अपने गांव से शहर दूध बेचने जाया करती थी और उससे अपना गुजर बसर करती थी। फ्रेंड्स, उस ग्वालन को अपने गांव से शहर जाने के लिए एक नदी को पार करना होता था और वो नदी को पार करने के लिए वहाँ पर उस नदी के ऊपर कोई ब्रिज नहीं होता था, जिसकी वजह से उसको एक नाव के माध्यम से उस नदी को पार करना होता था। रोज का उसका एक रूटीन था और उस रूटीन के दौरान वो नदी से नाव में बैठ के उस शहर जाया करती थी। रेगुलर यही उसका रूटीन चलता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, उसका दूध जल्दी बिक गया और उसके बाद वो वापस उस नदी के तट पे वहाँ पर आई और उसको वापस गांव जाने के लिए वेट करने लगी, क्योंकि नाव जो था वो दूसरे तरफ गया हुआ था और वो वापस आने का उसका इंतजार कर रही थी। और क्या देखती है कि उसी तट पे पास में एक मंदिर था जहाँ पर पूजा अर्चना अक्सर चलती थी, वहाँ पर आरती चलती थी, वहाँ पर कथा का पाठ होते थे। उसने देखा कि वो वहाँ पर वेट कर रही थी उस नाव का और अचानक उस मंदिर के अंदर जो कथा चल रही थी उसके कुछ शब्द उसके कानों में पड़े, जिसमें पंडित जी की आवाज़ आ रही थी और पंडित जी बोल रहे थे कि राम नाम जपोगे तो भवसागर पार हो जाएगा। उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसको इतना कुछ जानकारी नहीं थी, पर उसके कुछ शब्द ही उसके कानों में पड़े कि राम नाम जपो तो भवसागर पार हो जाए। और इतने में वो नाव आ जाता है और वो नाव जो ग्वालिन थी वो उस नाव के अंदर बैठ के अपने गाँव चली जाती है। इसके बाद उसने सोचा, मन ही मन वो सोचती जा रही थी कि पंडित जी बता रहे हैं कि राम का नाम जपने से भवसागर पार हो जाता है, तो अगर पूरा सागर भवसागर पार हो जाता है, अगर मैं इस राम नाम को अगर जपूं तो ये नदी पार करना तो आसान काम है, क्योंकि उसको रोज उस नदी को पार करने के लिए नाविक को कुछ पैसा देना पड़ता था। तो उसने सोचा क्यों ना राम का नाम जपा जाए और उससे इस नदी को पार किया जाए। उसने पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ राम का नाम जपना शुरू किया। वो जो भी काम करती है तो साथ साथ में राम का नाम जपती रहती है। मतलब वो काम करते हुए, दूध निकालते हुए, वहाँ से घर से निकलते हुए, दूध बेचते हुए, हर जगह उसके मन में, उसके दिलो दिमाग में श्रद्धा और विश्वास के साथ राम का नाम का जाप करती है। और उसी दौरान उसने देखा, राम का नाम लेते हुए, राम का नाम का जाप करते हुए उसने नदी के अंदर कदम रखा और वो उस पानी के ऊपर चलने लगी और वो उसके अंदर डूबी नहीं और उसके बाद उसका रूटीन चेंज हो चुका था। वो नदी को पार करती थी पानी के ऊपर चल के राम के नाम को जपते हुए। एक दिन उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया कि क्यों ना पंडित जी के इस ज्ञान से, पंडित जी की इन बातों से मुझे इतना फायदा हो रहा है, मेरे पैसे बच रहे हैं और मैं इस नदी को पार कर रही हूँ, क्यों ना पंडित जी का धन्यवाद करना चाहिए और उनको अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रण देना चाहिए। और इसी सोच के साथ एक दिन जल्दी से वो अपने दूध बेचने का जो काम था उसको फिनिश करके, उसको खत्म करके वापस उस मंदिर के पास आई और पंडित जी से जाके मिली। पंडित जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के साथ उसने उस पंडित को बोला कि पंडित जी, आपके कहे हुए मंत्रों से आज मेरा भवसागर नहीं, मैं रोज नदी पार कर रही हूं और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरी दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है कि पंडित जी आप मेरे घर पे भोजन के लिए पधारे। मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आई हूँ, तो कृपया आप मेरे घर पे पधारे। पंडित जी ने जब ये बात सुनी, उनको लगा कि चलो एक अनपढ़ ग्वालन है, उन्होंने उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने सोचा कि चलो इतना बोल रही है तो क्यों ना इसके आग्रह को स्वीकार किया जाए। और पंडित जी उस ग्वालन के साथ उसके गांव जाने को लिए निकल पड़े। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे तो जो ग्वालन थी वो नदी के अंदर, जैसे नदी के पास गई और वो नाव के पास ना जाके नदी से सीधा अंदर पैर रखने वाली थी और पंडित जी ये चीज़ें देख रहे थे। तो पंडित जी ने उस ग्वालन को पूछा कि आप कहाँ जा रही है, नाव तो यहाँ पर है नहीं। तो ग्वालन ने बोला पंडित जी को कि पंडित जी, इसी चीज़ के लिए तो मैं आपका धन्यवाद करने आई थी और आपको भोजन के लिए आमंत्रित करके अपने घर ले जा रही हूँ कि आपके कहे गए मंत्रों से, राम नाम जपने के मंत्रों से मैं इस नदी के ऊपर चल के उस पार जाती हूँ, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ चलिए। अब जब पंडित जी ने ये देखा कि ये ग्वालन पागल हो गई है, तो पंडित जी जैसे ही पानी में उन्होंने देखा कि चलो इतना जीत करे, उन्होंने जैसे ही पानी में, नदी में पावर रखा
तो पाव रखते ही उनका पैर तो जो था वो पानी में डूबा, मतलब वो डूब गया पानी में, और ग्वालन जो थी वो पानी के ऊपर थी, वो ऊपर थी। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति आई और पंडित जी से वो जिद करिए कि चलो पंडित जी आ जाओ। पर पंडित जी इसमें कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से ये सोच में पड़ गए कि क्यों ये ग्वालन आज मुझे मराएगी, आज मैं डूब जाऊंगा। और उन्होंने बोला ठीक है। और उन्होंने क्या किया, पंडित जी ने एक रस्सी बांधी अपने कमर में और उसको एक पेड़ से बांध दिया और उसके आगरा के ऊपर फिर अंदर उतरने लगे। वो कमर तक अंदर चले गए, वो पानी के अंदर थे, ग्वालन ऊपर थी। और उन्होंने बोला फिर इसके बाद दौड़ के वापस उस नदी से वो बाहर निकल गए। और इसके बाद वो पंडित जी ने वापस वहां से रस्सी छोड़ी और वापस मंदिर को लौट गए। फ्रेंड्स, ये स्टोरी के माध्यम से मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाह रहा हूं कि ये सत्युग की स्टोरी है। पर मैं कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स कि पंडित जी इतना पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे, पर उनको इतना बिलीव नहीं था, कहीं ना कहीं बिलीव की कमी थी। पर यहां पर एक ग्वालन जो अनपढ़ और गवार, जिसको कुछ नहीं आता था, उसका बिलीव इतना स्ट्रांग था, श्रद्धा और भरोसा इतना मजबूत था कि जिसकी वजह से भगवान को भी उसको ब्लेसिंग देनी पड़ी, आशीर्वाद देना पड़ा। सो फ्रेंड्स, लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हर व्यक्ति के साथ होता है। चाहे कोई भी काम हम लोग करते हैं, चाहे वो स्टडी से रिगार्डिंग हो, चाहे वो करियर से रिगार्डिंग हो, चाहे वो बिजनेस से रिगार्डिंग हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे पर्टिकुलर रिलेशन से रिगार्डिंग हो, हर चीज में जहां पर भी बिलीव ना हो, जहां पर श्रद्धा और विश्वास ना हो, वहां पर कोई भी चीज में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते या सफल नहीं हो सकते। सो फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा हर काम को करने से पहले उस काम के ऊपर बिलीव करना चाहिए और उस काम को पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ हमें उस काम को करना चाहिए, ताकि हम उस काम के अंदर उस मुकाम पर पहुंच सकें जिस मुकाम को के ऊपर जाने के लिए हमने उस काम को शुरू किया है। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस स्टोरी को सुना। आई होप कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। सो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और हर काम को, अपनी लाइफ से जुड़े हुए हर काम को श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए, सेल्फ बिलीव के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए। और एक लास्टली में एक मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि अगर जीवन में किसी भी बड़े मुकाम पर पहुंचना है, लाइफ में सक्सेस होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में प्रोग्रेस करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बिलीव इन गॉड, आपको भगवान पे भरोसा करना होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा और उस काम पे या उस व्यक्ति विशेष के ऊपर भरोसा करना होगा जिस व्यक्ति के माध्यम से आप उस काम को करने के लिए जा रहे हैं या उस काम को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। लास्टली, इस स्टोरी को देखने के बाद आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मैं आपसे चाहूंगा, इस स्टोरी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा कुछ नई मोटिवेशनल स्टोरीज, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज या कुछ ऐसे थॉट्स आपके साथ शेयर करता हूं फ्रेंड्स, जो हम अपनी लाइफ में सीखते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए लाइफ में आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।